नमस्कार। कथा कल्पतरु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य श्री गुरुजी के भाषणों से संकलित बोध कथाएं। इन कथाओं का संकलन किया है बाना वराड़ पांडे, नागपुर। पुस्तिका का प्रकाशन 13 सितंबर 1981 को हुआ। पुस्तिका का प्रकाशन किया है श्री बाबा साहेब आपटे स्मारक समिति, रुईकर पथ, नागपुर। अभिवाचन संतोष गोडबोले, जबलपुर। प्रस्तावना। परम पूज्य श्री गुरुजी सार्वजनिक भाषणों में संघ स्वयंसेवकों के सम्मुख बौद्धिक में अनेक छोटी छोटी बोधप्रद कथाओं द्वारा विषय को सरल बनाकर समझाते थे। ये कथाएं कोई उन्होंने गढ़ी थी ऐसी बात नहीं। अपने ही प्राचीन ग्रंथों में, साहित्य में आई हुई इन कथाओं का सामयिक उपयोग वे रोचक ढंग से किया करते थे। इन्हीं कथाओं से आज आपको 10वीं कथा सुना रहा हूँ। कथा का शीर्षक है पड़ोसी के सुख दुख में समरसता। परम पूज्य श्री गुरुजी कहते हैं, मेरे सामने कभी कभी प्रश्न उपस्थित होता है कि कोई निरक्षर है, भूखा है, रोगग्रस्त है, इसलिए योजना क्यों बनानी पड़ती है? आसपास के लोग सहायता करने क्यों नहीं जाते? इसका अर्थ यह होता है कि अपने पड़ोसी के संबंध में अपने हृदय में कोई प्रेम नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, कोई आत्मीयता नहीं। पड़ोसी का कुछ भी हुआ तो भी उसकी चिंता नहीं। एक उदाहरण देकर बताऊंगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं, एक बार कुछ दिन के लिए मैं मुंबई में था। वहाँ मैं जिस मकान में ठहरा था, वहाँ प्रत्येक कमरा एक दूसरे से लगा हुआ था। प्रत्येक कमरे में अलग अलग परिवार रहते थे और सबके आने जाने के लिए एक बरामदा था। जिस कमरे में मैं ठहरा था उससे दो कमरे छोड़कर एक तरुण नवदंपति रहते थे। पति काम के लिए बाहर जाता था तो उसकी पत्नी घर का काम धाम करके बरामदे से इधर उधर आती जाती रहती थी। मैं अपने कमरे में केवल स्नान और भोजन के लिए आता था। एक दिन स्नान करने के लिए मैं सुबह आया तो मुझे वह लड़की काम धाम करते दिखाई नहीं दी। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। जहाँ मैं रहता था उस कमरे के मालिक से मैंने पूछा, ये लोग कहीं बाहर गांव तो नहीं गए? परंतु दरवाजे को ताला लगा हुआ नहीं दिखाई दिया। दरवाज़ा वैसे ही अंदर से बंद दिखता है। मालिक ने कहा, पता नहीं क्या है। मैंने कहा, पता नहीं तो पता लगाओ। अभी 7:30-8 बजने को है, दरवाज़ा खुला नहीं। उन्हें कुछ चाहिए, दूध, चाय, खाना पीना वगैरह, सब्जी के लिए तो बाहर आना चाहिए, क्यों नहीं आए? मालिक ने कहा, भाई तुम बेकार झंझट में क्यों पड़ते हो? वह जाने, उनका काम जाने। मैंने कहा, इसको झंझट नहीं बोलते, पड़ोसी के नाते अपना स्वाभाविक कर्तव्य है। मालिक ने कहा, हमारे बम्बई में जो जीवन का स्तर है, स्टैंडर्ड है, उसमें पड़ोसी के घर में जाकर ऐसा हस्तक्षेप करना मंजूर नहीं। मैंने कहा, आप यहाँ पर बैठिए, परंतु मैं जाता हूँ। मालिक ने कहा, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा, वह अधिक से अधिक क्या कहेंगी? मैं गोंड एक वनवासी क्षेत्र है से आया हूँ, मुझे जंगली कहेंगे, मुझे मंजूर है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया, इसलिए धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखा तो करुणा पैदा करने वाला दृश्य था। वह युवक कुछ दिन से बीमार था। उसकी रात को मृत्यु हो गई थी। वह लड़की बैठी हुई रो रही थी। लौटकर मैं अपने कमरे में आया और मालिक से कहा, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। जाओ उसकी देखभाल करो, पड़ोसियों को ले आओ। पर कोई आने तैयार नहीं हुआ। फिर मुझे ही जाकर पूछताछ करना पड़ी कि यहाँ तेरा कौन है, तेरा मायका कहाँ है, वहाँ तेरे कौन कौन हैं। और पता लगाकर मैंने फ़ोन करवाया, उनको बुलवाया और फिर मैं अपने काम में जुट गया। ऐसी हमारी स्थिति बनी हुई है। पड़ोसी के प्रति आत्मीयता नहीं और इसे जीवन का स्तर ऊंचा माना जाता है। हमें इस स्थिति को बदलना होगा। आपस में आत्मीयता निर्माण करनी होगी। यही समाज की सबसे बड़ी सेवा है।
एक दूसरे के प्रति स्नेह, आत्मीयता हो, जिससे एक दूसरे के दुख की व्यथा एक दूसरे के हृदय में ही होगी। कथा कल्पतरु पुस्तिका से 10वीं कथा। नमस्कार, आप इस